वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा मूड ऑफ वर्ब है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मूड ऑफ वर्ब अगरचे बहुत यूजुअल नहीं है, लेकिन इसको समझना और इसको इसके अंडरस्टैंड डेवलप करना बहुत लाजमी है। एग्जाम में आता है मूड ऑफ वर्ब, सेकेंड ईयर के एग्जाम में, एंट्री टेस्ट के एग्जाम में। तो मूड का लफ्ज़ जो है ना, ये वैसा ही है जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ कि आज मेरा मूड हो रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं, या आज मूड आउटिंग हो रहा है। आज मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं कहीं जाऊं। आज मूड कर रहा है, मेरा मूड ये है कि मैं बस बिस्तर पे लेट रहा हूँ। तो जैसे एक इंसान के बहुत सारे मूड होते हैं, ऐसे ही वर्ब का भी मूड है। और बेसिकली ये क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब which shows the mood or attitude of the speaker। बेसिकली स्पीकर जो है वो किस एटीट्यूड में बोल रहा है, उसका क्या मूड है, तो वो ऑब्वियसली उसको वर्ब शो करेगा, क्योंकि वर्ब एक्शन होता है। तो इसलिए मूड ऑफ वर्ब, इसे मॉड भी कहते हैं। ये इंटेंशन, इरादा या चाहत बयान करता है कि क्या इरादा है मेरा, या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसकी आगे से मतलब डिटेल है काफ़ी सारी। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डिटेल बताता हूँ कि इसकी कौन सी काइंड्स हैं और फिर उसकी फर्दर डिटेल क्या है। जी, अभी हम देखते हैं मूड की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से आप देखें तो ट्रेडिशनली थ्री काइंड्स ऑफ मूड की क्लासिफिकेशन जो हमें मिलती है बुक्स में, ग्रामर की। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में फाइव इसकी जो है ना वो टाइप्स नज़र आती हैं। तो ये कैसे दोनों ठीक है मुझे जगह पे, और दोनों का जो क्या प्रोपोर्शन है या किस तरह से इसको डिवाइड किया गया वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इसके तीन आप कह लें कि क्लासिकल मूड है। इंडिकेटिव मूड है, इम्पेरेटिव मूड है और सब्जेंटिव मूड है। ओके। और जो आजकल मॉडर्न है उसमें इंडिकेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, कंडीशनल एंड सब्जेक्टिव मूड है। तो अब वो कहाँ पे डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस ये है कि जो इंट्रोगेटिव है बेसिकली ये इंडिकेटिव मूड में ही इस क्लासिफिकेशन के तहत यूज किया जाएगा। और इम्पेरेटिव अलहदा से है। सब्जेंटिव जो है, सब्जेंटिव में कंडीशनल मूड भी आता है, लेकिन सारी कंडीशन इसमें नहीं आती। कुछ कंडीशन सब्जेंटिव में चली जाती हैं और कुछ कंडीशन जो है वो इंडिकेटिव मूड में चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन वो इंडिकेटिव मूड में चली जाती है, और सेकंड और थर्ड कंडीशन जो कि हाइपोथेटिकल है वो इसमें सब्जेंटिव मूड में चली जाती है। तो अगर हम यानी कि थर्ड थ्री काइंड्स क्लासिफिकेशन जो है इसको देखें, तो इंडिकेटिव मूड जो है उसमें क्या कुछ आता है। इंडिकेटिव मूड में इंट्रोगेटिव भी आ जाता है, इसी में कंडीशनल भी आ जाते हैं, इसी में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी फॉल करते हैं। इम्पेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव में ही मूड भी इम्पेरेटिव कहलाता है। मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। और सब्जेंटिव में जो नॉट रियल हैं, बेसिकली जो प्रैक्टिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं, वो फॉल करती हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन वन बाय वन करता हूँ। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं इंडिकेटिव मूड को मैं इस थ्री जो क्लासिफिकेशन है इसके साथ चलूंगा, और इसके साथ साथ जो फाइव बेस क्लासिफिकेशन है उसको मैंने आपको अभी ही बता दिया कि वो जो फाइव काइंड्स हैं, तो वो उसमें इंट्रोगेटिव जो है वो अलहदा से है, जबकि थ्री काइंड में इंट्रोगेटिव और इंडिकेटिव एक ही मूड में एडजस्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से कंडीशनल भी इसमें चली जाती हैं, और बाकी सब्जेक्टिव मूड में सेकंड थर्ड कंडीशन जाती है वो, अगर हम थ्री क्लासिफिकेशन बेस को फॉलो करें। तो अब मैं इसको फॉलो करूंगा, और इसके साथ साथ मैं इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। दीज आर सेंटेंसेस। नंबर वन, राशिद इज क्वाइट टुडे। नंबर टू, इज राशिद क्वाइट टुडे। नंबर थ्री, Rashid, be quiet. And number four, if Rashid were quiet, I might study yesterday.
आप देखें सेंटेंस 1 में इज, सेंटेंस 2 में इज, सेंटेंस 3 में बी एंड सेंटेंस 4 में वर, ये वर्ब्स हैं और यही वर्ब्स इनके मूड को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे राशिद इज क्वाइट टुडे, ये एक फैक्ट है, ठीक है, तो फैक्ट है और एक मतलब फैक्चुअल बात को बयान करने के लिए मूड जो है वो स्टेट असर्टिव मूड इस्तेमाल हो रहा है, इंडिकेटिव मूड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इंडिकेटिव से मूड की एक एग्जांपल है। इज राशिद क्वाइट टुडे, अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये दोनों इंडिकेटिव मूड में आ जाएंगे। जबकि अगर इस सेंटेंस में लिखे राशिद बी क्वाइट टुडे, इसमें जो बी है ये कमांड या रिक्वेस्ट के मानों में आएगा, तो इंपैरेटिव। जबकि इस सेंटेंस में देखें इफ राशिद वर क्वाइट आई माइट स्टडी, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ये पास्ट में हो चुका है, हाइपोथेटिकल है। वो कहता है अगर राशिद खामोश रहता, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, अगर राशिद खामोश रहता तो मैं स्टडी कर लेता रात, तो इसलिए वर्ड जो है ये एक ऐसा मूड है जो कि हाइपोथेटिकल कंडीशन बयान कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव मूड में इसको फॉल करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, वन बाय वन इसकी डिटेल देखते हैं। पहले मैं आपको इंडिकेटिव मूड बताता हूँ। जी इंडिकेटिव मूड, नंबर वन इंडिकेटिव मूड, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मोस्टली इंडिकेटिव मूड ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में, और राइटिंग जो हमारी है आम प्रोज राइटिंग, उसमें इंडिकेटिव मूड यूज हो रहा होता है। इंडिकेटिव मूड क्या शो करता है? इट शोज एन ओपिनियन, अफेक्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और क्वेश्चंस। इस तरह की चारों चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटिव मूड में आती हैं। ओपिनियन, फॉर एग्जांपल ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये मेरी ओपिनियन है ना, तो ही ही विल वर्क हार्ड और अली विल गेट सक्सेस। तो कोई भी ओपिनियन हम ओपिनियन दे सकते हैं। फैक्ट, फैक्ट मींस जो नॉर्मल फैक्ट हम आम हमारे यूजेज में होते हैं, हमारे आम गुफ्तगू में हम जो फैक्ट बयान करते हैं, हकीकत, सच्चाई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बेबी ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है, एक छोटा बच्चा दूध पीता है, और मैं इफेक्ट है, फैक्ट ये भी है कि दिन के वक्त अच्छा और रोशन नज़र आता है। फैक्ट ये भी है रात जो होती है उसमें कम नज़र आता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। फैक्ट ये है कि सूरज मशरिक से निकलता है, फैक्ट ये है कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्ट जितने भी हैं हम नॉर्मल हम बात करते हैं, ये सोफ़ा एक बड़ा खूबसूरत है, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। मैं कहता हूँ खूबसूरत फर्नीचर मोस्ट लोगों को पसंद आता है, ये ओपिनियन है। हाँ, फैक्ट ये है कि पहाड़ जो है बहुत ऊंचे होते हैं, और पानी जो है वो बुलंदी से नीचे की तरफ बहता है, वाटर फ्लोज डाउन। तो ये फैक्ट्स हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जैसे हैं वो भी इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल आई हुर्रा वी वॉन द मैच यस्टरडे, या सैडनेस की फीलिंग्स है वो भी इसी में आती हैं। क्वेश्चन भी इसी पूछे जाते हैं, हाउ आर यू, व्हेन विल यू गो आउटसाइड, व्हाट इज योर मूड टुडे, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की सब जो चीज़ें हैं वो इंडिकेटिव मूड में आती हैं। और अगर हम बात करें इसको इंडिकेटिव मूड को काइंड्स ऑफ सेंटेंस से मैच करें, तो इसमें कौन कौन सी काइंड्स ऑफ सेंटेंस फिक्स होते हैं? उसमें असर्टिव सेंटेंसेस इसी में आएंगे। असर्टिव के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, नेगेटिव, अफर्मेटिव, फिर और इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा? इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, और आमतौर पर इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी फॉल करते हैं। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस जो हैं इसमें फॉल करते हैं, ये इंडिकेटिव मूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपैरेटिव मूड क्या होता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ मूड इज इंपैरेटिव मूड। इंपैरेटिव, जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ऐसे ही उस
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो मूड है उसको इम्पेरेटिव मूड कहते हैं। और ये मतलब ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकती है, और इस तरह के बहुत सारे और जो इस तरह रेलिवेंट काइंड्स हैं वो इसमें फिक्स हो जाती हैं। आपको पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि आमतौर पर वर्ब से स्टार्ट होता है और उसमें सब्जेक्ट नजर नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, हेल्प द पुअर, डोंट लाफ। So starts with verb. It may be a command, open the door, or it may be a request, open the door please. Help the poor, command, help the poor, suggestion। ये डिपेंड करता है कि किस अंदाज से बोला जा रहा है, वही मूड उसको उस लिहाज से फिक्स होता चला जाएगा। बहरहाल है ये इम्पेरेटिव मूड। और इम्पेरेटिव मूड जो है वो दोनों वॉइसेस में होता है, मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइसेस में होगा। लेकिन इसमें एक ही पर्सन यूज होता है और वो है यू, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा वो सेकंड पर्सन बन जाता है, सेकंड पर्सन यू जो सब्जेक्टिव केस में है। यू ओपन द डोर, यू हेल्प द पुअर, यू डोंट लाफ। हम यू इसमें एक आप कह लें कि और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नजर तो नहीं आ रहा बट इट इज अ सब्जेक्ट विच इज अंडरस्टूड। तो ये इम्पेरेटिव मूड है। और ये है जी थर्ड वन सब्जेक्टिव मूड। और सब्जेक्टिव मूड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस लेक्चर में आपको बहुत इजी और बहुत क्लियर कर दूं। देखिए सब्जेक्टिव मूड में जो सेंटेंसेस आते हैं वो ये इन तीन बेसिक तरह के सेंटेंसेस हैं। एक है हाइपोथेटिकल जिसमें नॉट रियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल मींस नॉट रियल, समथिंग विच इज नॉट अ फैक्ट, ऐसी चीज जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, अब ये हकीकत नहीं बन सकती। तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, ये दो तरह के हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशनल और विश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ख्वाहिश का इज़हार करने वाले। तो कंडीशनल में इसमें सेकंड एंड थर्ड कंडीशन शामिल होती है, वो जो दोनों नॉट रियल है। फिर विश भी जो है वो ऐसी विश, ऐसी ख्वाहिश जो कि अब पूरी नहीं हो सकती, तो वो भी इसमें आ जाती है। इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो नॉट रियल वाला पार्ट है, विश जो कि इनकम्प्लीट विश थी, वो इसमें शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद ये कमांड, एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके एक्सप्रेस करने के लिए। अब आप कहेंगे ये तो इम्पेरेटिव में आने चाहिए थे, उसमें कमांड, एडवाइस, सजेशन वगैरह आती हैं, लेकिन वो तो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट कमांड की जाती है, ये कमांड को एक्सप्रेस किया जाता है। मैं इसके सेंटेंसेस बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फिर थर्ड वन जो है वो फिक्स एक्सप्रेशन हैं, तो इनकी डिटेल जो है मैं अभी वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। पहले हम देखते हैं हाइपोथेटिकल। जी हाइपोथेटिकल में हम देखते हैं इसकी डिटेल। मैंने जैसे कहा कि ये कंडीशनल भी हो सकते हैं, ये विश भी हो सकती है। अभी हम कंडीशनल को देखेंगे। हाइपोथेटिकल कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये नॉट रियल है, हकीकत नहीं है, हकीकत के बरक्स या हकीकत के बरखिलाफ, ये हो नहीं सकता। उस सिचुएशन को शो करने के लिए हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई जाती है। तो सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है, ये इसमें शामिल होगी। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। तो यहाँ पे देखें वर यूज हुआ, ये इस बात की निशानी है कि ये सच नहीं हो सकता, ये मैं उसकी जगह पे हो ही नहीं सकता, कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की जगह पे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है, इसलिए मैंने इसको वर यूज किया। अदरवाइज वो आई के बाद वॉज आता है, ठीक है, आई के बाद वॉज आता है, लेकिन मैंने वॉज को नहीं यूज किया। सपोज कंडीशन है ये, जब सपोज करते हैं तो हम वर यूज करते हैं। तो इसलिए ये एक सब्जेक्टिव मूड है और सब्जेक्टिव मूड में हाइपोथेटिकल कंडीशन बयान की जा रही है। इस सेंटेंस में देखें, इफ यू हैड सबमिटेड द फॉर्म इन टाइम यू वुड हैव अटेम्प्टेड द पेपर्स।
तो ये भी अब उसने इसका मतलब है कि इन टाइम फॉर्म नहीं सबमिट किए थे, इसलिए वो पेपर में भी नहीं बैठ सका। लेकिन बात कर रहा है कि ये होते तो आप बैठ सकते थे। तो सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है वो हाइपोथेटिकल है और ये सब्जेक्टिव मूड में फॉल करते हैं। वो तमाम सेंटेंसेस जो हाइपोथेटिकल होंगे वो सब्जेक्टिव मूड में फॉल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विश के साथ हाइपोथेटिकली हम कैसे डील करते हैं। विश को देखते हैं, ये भी हाइपोथेटिकली देखेंगे। हाइपोथेटिकली मतलब कि नॉट रियल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस वन, आई विश आई वर वेरी रिच। इसका मतलब है कि वो खुद इस वक्त रिच नहीं है, लेकिन वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि बहुत अमीर होता। तो ये होता वाली जो सिचुएशन है यानी कि नॉट रियल उस सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए आई के साथ मैंने वर यूज किया है। जैसे मैंने पहले कहा कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो भी आएगा, चाहे आई है, चाहे वी है, चाहे ही शी इट है, जो कुछ भी आएगा, चाहे दे है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, तो उन सब के साथ यहाँ पे वर ही यूज होगा, जो कि इस बात की निशानी है कि ये रियल में नहीं है, ये अनरियल सिचुएशन है। वुड दैट आई वर बॉर्न इन इंग्लैंड, ये वुड दैट के साथ भी ये स्ट्रक्चर बन सकता है, वुड दैट के बाद भी वर्ड ही यूज होगा, और ये भी सब्जेक्टिव मूड हाइपोथेटिकली बयान कर रहा है, जिसका मतलब यही काश मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ होता। और अहमद विश्ड ही वर अ लैंड ओनर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैट में यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आमतौर पर दैट यूज यहाँ पे नहीं किया जाता। वो दैट वाले सेंटेंसेस नेक्स्ट आएंगे और उसमें मैं डिटेल में सब्जेक्ट मूड में ही फॉल करते हैं, वो इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कंडीशन के लिहाज से भी और विश के लिहाज से भी, जो मैंने आपके सामने बयान की है। अहमद की ख्वाहिश है कि वो एक लैंड ओनर होता, तो इसलिए यहाँ पे वर यूज किया। ये देखें, ही के साथ वर आमतौर पर यूज नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में ऐसा हमें करना पड़ता है। जी, अब जो बी पोर्शन हमारा था, टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर, कमांड, सजेशन, मैंने आपको कहा था कि ये वैसे तो इम्पेरेटिव मूड में होता है कि ऑर्डर कर रहा हूँ कि ओपन द डोर, शट द विंडो वगैरह वगैरह, लेकिन वो डायरेक्टली अगर ऑर्डर किया जाए, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ है कि उसको एक्सप्रेस करना है। अगर आप ऑर्डर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सजेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर पे को थोड़ा सा गौर कीजिए कि इसके दो क्लॉजेज हो जाएंगे। पहला क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज है, और उस मेन क्लॉज में इंडिकेटिव वर्ब यूज किया जाता है, और जो नेक्स्ट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज होगा, हमेशा नाउन क्लॉज होगा, दैट से स्टार्ट होगा, और दैट से स्टार्ट होने वाला क्लॉज आपको होता है कि आमतौर पर नाउन क्लॉज ही होता है। तो ये दैट से स्टार्ट होगा, और ये जो नाउन क्लॉज है बेसिकली इसमें सब्जेक्टिव मूड शामिल होगा। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल्स के साथ। आमतौर पर इंडिकेटिव वर्ब्स कौन कौन से आएंगे, मसलन ये आप नोट कर लें, सजेस्ट है, रिकमेंड है, इंसिस्ट है, डिमांड, कमांड, ऑर्डर, अर्ज, प्रोपोज, आस्क। इस तरह के जो वर्ब्स हैं ये इंडिकेटिव वर्ब कहलाते हैं। इनके साथ जब दैट आ जाएगा, आमतौर पर दैट आता नहीं इनके साथ ना, इनके साथ हम आमतौर पर इस सेंटेंस को देखें, जरा गौर करें, द डॉक्टर एडवाइज फाखर टू गो टू हॉस्पिटल, हम टू यूज करते हैं, दैट यूज नहीं करते हैं। और टू गो टू हॉस्पिटल ये आपको पता है इन्फिनिटिव फ्रेज आता है। आमतौर पर हमारा ये स्ट्रक्चर नॉर्मल आएगा और ये एक इंडिकेटिव मूड बन जाएगा, ये सेंटेंस इंडिकेटिव मूड में आ जाएगा। एक एडवाइस जो है उसको उसका एक्सप्रेशन किया गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए, द डॉक्टर एडवाइज दैट फाखर गो टू हॉस्पिटल, तो अब ये जो दैट के साथ आ गया, यहां पे एडवाइस जो है ये इंडिकेटिव वर्ब है, जिसमें कोई सजेशन या एडवाइस का इस्तेमाल हो रहा है, और आगे नाउन क्लॉज आ गया। नाउन क्लॉज के साथ जब हम यूज करेंगे, आमतौर पर दैट यूज नहीं होना चाहिए, होना तो यही चाहिए जो ये वाला सेंटेंस है, नॉर्मली ये यूज किया था, द डॉक्टर एडवाइज फाखिर टू गो टू हॉस्पिटल, आई सजेस्ट यू टू जॉइन आर्मी, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू टेल डोंट नॉट टू टेल अ लाई, आई रिकमेंड हिम टू वर्क हार्ड। तो हम टू के साथ जाते हैं।
आमतौर पर यहाँ पे जब ये इंडिकेटिव इस तरह के सब्जेक्ट रिकमेंड, एडवाइज, इंसिस्ट, डिमांड, कमांड आते हैं तो हम उसके बाद टू यूज करते हैं और वो इंडिकेटिव मूड बन जाता है। लेकिन जब हम इनके साथ दैट यूज करेंगे तो वहां से मामला खराब होगा। खराब इस सेंस में होगा कि वो सब्जेक्टिव मूड आ जाएगा और ये इस तरह से होगा कि द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट फाखर गो टू हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मशवरा दिया फाखर अस्पताल जाए। ये नहीं कह रहा है फाखर को कि वो अस्पताल जाए, कि वो तुम अस्पताल जाओ। ये सेंटेंस का तर्जुमा क्या होगा? डॉक्टर ने मशवरा दिया कि फाखर हॉस्पिटल जाए। तो आमतौर पर ये क्या है? ये सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल यूज होता है। यहाँ पे बेसिकली गोज आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे गोज यूज नहीं करेंगे। यही इसका जो है सब्जेक्टिव मूड है। ये सब्जेक्टिव मूड का तकाजा है कि यहाँ पे वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, हम यहाँ पे वर्ब के साथ ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा जब इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस आ जाएगा कि इस तरह के एडवाइस, सजेस्ट, कमांड, रिकमेंड, अर्ज, ऑर्डर, इस तरह के जो इंडिकेटिव वर्ब्स आएंगे तो इन वर्ब्स के साथ आमतौर पर दैट यूज नहीं करते, टू यूज करते हैं और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। नॉर्मल रूटीन ये है। लेकिन अगर उसको इस कंडीशन, इस तरह से, इस सेंस में यूज किया जाए कि दैट लगा दिया जाए तो फिर इसका तर्जुमा जो है वो जाए के मानों में आ जाएगा। जाए, करे, इस तरह के मानों में आ जाएगा। जब इस सेंस को हमने कन्वे करना है तो फिर हमें दैट यूज करना पड़ेगा और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर है या वो प्लूरल है, हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, जो कि आमतौर पर प्रेजेंट डेफिनेट में हमें करना पड़ता है। ओके, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज दैट फाखर नॉट गो टू हॉस्पिटल। आमतौर पर क्या आता है? फाखर डज नॉट गो टू हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे दैट आ गया तो दैट की वजह से हमें यहाँ पे डज नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली नॉट आ गया। तो ये सब्जेक्टिव मूड है जो कि नॉट रियल है, वो करे, ऐसा हो, ये इस सेंस को कन्वे करता है, रियल नहीं है। वो करे या हो या जाए या ये वाकया रुनमा हो, इस सेंस में जब हम कन्वे करते हैं तो सब्जेक्टिव मूड आ जाता है। द बॉस डिमांडेड, डिमांड आ गया, डिमांडेड दैट अली सबमिट द फाइल। अब यहाँ पे सबमिट्स नहीं आएगा बल्कि सबमिट आएगा, क्योंकि ये भी इंडिकेटिव सॉरी सब्जेक्टिव मूड में लिखा जा रहा है कि बॉस ने ये डिमांड की कि अली फाइल जमा करे या कराए। तो उस सेंस में हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड के तहत एस या इस का इजाफा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसको सिंपल लिखते हैं, हम यूं लिखते हैं द बॉस डिमांडेड अली टू सबमिट द फाइल। तो वो टू सबमिट की जगह पे फिर वो टू को हमने गायब कर दिया, बेन इन्फिनिटिव यूज कर लिया। तो आमतौर पर यहाँ पे बेन इन्फिनिटिव यूज होंगे सब, ठीक है। नॉट गो, सबमिट, ज्वाइन, तो ये सब के सब बेन इन्फिनिटिव यूज हो रहे हैं, नॉट दिस वन। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि साथ में मैंने एडजेक्टिव लिखा हुआ है। समटाइम्स यहाँ पे एडजेक्टिव भी यूज होगा और एडजेक्टिव के साथ भी अगेन यही सेंस सब्जेक्टिव की क्या कैसे बनेगी, जैसे कि इट इज रिकमेंडेड दैट ईच मेंबर फिल इट केयरफुली। यानी कि ये रिकमेंड किया जाता है, यहाँ पे इट इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो जितने पास्ट पार्टिसिपल होंगे या एडजेक्टिव होंगे, अगर यहाँ पे वो आ जाएं तो उसके बाद फिर दैट, यानी कि ये दैट नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज के अंदर अगेन सब्जेक्टिव मूड पे तकाजा है कि उसको इस सेंस में कन्वे किया जाए कि यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। वी डोंट ऐड एनी एस और ई एस like we as we add in case of present indefinite tense, but in over here we will not add any s or es with the verb, क्योंकि ये subjective mood जो है उसको not real तौर पर पेश कर रहा है। तो ये है जी कि हम जब उसको एक्सप्रेस करते हैं किसी कमांड को, किसी सजेशन को, किसी, अब कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो उनकी लिस्ट ये है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये जो लिस्ट है ये इंडिकेटिव वर्ब की लिस्ट है और ये इंडिकेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी लिस्ट है।
जी, अब सब्जेक्टिव मूड का आखिरी पार्ट है जो कि आमतौर पर इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब समझा जाता, लेकिन फिर भी ये फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, इनको कैसे हम शो करते हैं, जैसे ये तीन चार फिक्स एक्सप्रेशन है। सो बी इट आमतौर पर लिखा जाता है सो बी इट, और उसके बाद फिर आगे डिटेल में कोई सेंटेंस लिखा जाता है, मतलब सो बी इट से मुराद है इस तरह से। तो जब आप इस तरह से पिछला कोई एक हवाला देना चाहते हैं तो उसके साथ आगे लेके चलते हैं, तो इस सेंस में हम सो बी इट यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम लिखते हैं एज इट वर, एक तरह से। अब यहाँ पे भी वर आ गया, देखिए इट के साथ आपको वॉज आना चाहिए था, लेकिन वर आ गया, लेकिन क्योंकि ये है ही सब्जेक्टिव मूड जो कि नॉट रियल है। एक तरह से, एक तरह से इस सेंस में बात की जाती है, तो वो इट वर आएगा, फिर इट वॉज नहीं आएगा जब हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हो। या फिर बी दैट इट मे, हो सकता है कि ये हो या हो सकता है कि ये ना भी हो। मसलन कहता है, मैं कहता हूँ कि उसने, वो कहते हैं हम इनोसेंट हैं, कोई केस हो गया तो एक पार्टी कहते हैं हम इनोसेंट हैं, तो मैं कहता हूँ बी दैट मे वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। तो अब हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक है, दे हैव क्लेम देयर इनोसेंस, तो बट बी दैट इट मे वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, हमें फिर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हो सकता है उनका क्लेम सही है या उनका क्लेम गलत है। और इफ नीड बी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इफ नीड बी आई विल हेल्प यू। इस सेंस में हम लोग इन चार एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, ये भी सब्जेक्टिव मूड का पार्ट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें मुझे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब्जेक्टिव मूड की समझ आ जाए, और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसके आंसर जरूर आपको इंशाल्लाह दूंगा, कोई और वीडियो बना दूंगा।